दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, स्कूल का वो दिन जब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होता और हम उस समय काफी मस्ती मजाक करते हैं। लेकिन क्या हो जब यह मस्ती एक दिन श्राप में बदल जाए और जिस स्कूल में हम जाना पसंद करते हैं, अगर वही स्कूल हमारे डर का कारण बन जाए। यह बात तब की है जब मैं अपने गांव में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरा स्कूल मेरे घर से करीबन 3 किलोमीटर दूर था। मैं स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह 7 बजे निकल जाया करता था। मेरा स्कूल 9 बजे से शुरू होता था और शाम को आते आते मुझे 6 बज जाते थे। उस समय मेरे गांव में एक बात की अफवाह फैली हुई थी कि जिस रास्ते से मेन आता था वहां हर पूर्णमासी की रात को वहां की काली शक्तियां जागृत हो जाती हैं। क्योंकि मेरा जो स्कूल जाने का रास्ता था वह एक घने जंगल से होकर गुजरता था और ऐसा माना जाता था कि उस रास्ते पर कई दफा कई लोगों ने अजीब हरकतें महसूस किया है। पर उस समय मैं उन सब बातों को बस एक कहानी मानता था और ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं अपनी ही मौज मस्ती में लगा रहता था। एक दिन की बात है जब मेरे गांव में एक मेला लगा हुआ था और मैं शाम को मेले में घूमने के चक्कर से सुबह उठने में लेट हो गया और मैं जल्दी जल्दी में सुबह तैयार होकर अपने स्कूल को जाने लगा। और रास्ते में जाते टाइम मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर मैं उस टाइम जल्दी में था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसी दिन स्कूल में मुझे थोड़ा अधिक काम के कारण स्कूल से घर आने में मुझे लेट होने लगा। मुझे शाम के करीबन 6 स्कूल में ही हो गया था। मैंने अपना काम खत्म किया और जल्दी से घर को निकल गया, पर पता नहीं क्यों उस दिन उस रास्ते से जाने में मुझे अजीब सा ही डर लग रहा था। पर फिर भी मेरे गांव जाने का बस वही एक रास्ता था, तो मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उस रास्ते पे चल दिया। और उस दिन रात भी ऐसा लग रहा था जैसे कि आज रात कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। ये सब मेरे मन में चल ही रहा था और मैं उस अंधेरे से भरी कच्ची सड़क पर चल पड़ा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस टाइम गांव में लाइट वगैरह होता नहीं था, तो हम सब अपने पास एक छोटा सा इमरजेंसी टार्च रखा करते थे ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सके। उस रास्ते पर चलते हुए मुझे करीबन 10 मिनट हुआ ही था कि मैं उस घने जंगल के करीब पहुंचने वाला था और मुझे वहां पर एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या हालत हो चुकी थी। अब मैं काफी डरा हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने पाना इमरजेंसी टॉर्च निकला और उसे जलाने की कोशिश करने लगा, पर वह जल नहीं रहा था। और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वह लाइट जला। फिर मैं टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे है और मेरे पसीने छूट गए। मैंने अचानक से पीछे की ओर पलटा और मैंने देखा कि दो बड़ी बड़ी डरावनी लाल आंख एक काले रंग के साए जैसा मुझे घूर रहा है। और तभी मुझे अचानक से यह आभास हुआ कि आज पूर्णमासी की रात है। ये सब मेरे मन में आया और जैसे ही मैं वहां से भागने के लिए पीछे पलटा तो देखा कि वहां के सड़क के किनारे लगे पेड़ों और जंगलों में से ऐसी कई सारी लाल आंखें मुझे ही घूर रही थी और आसपास से भेड़ियों की आवाज भी आ रही थी। यह सब उस माहौल को और डरावना रूप दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरा आखिरी दिन है। यह सब मैं सोच ही रहा था। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे, पर मैं हिम्मत नहीं हारा था। इन सब के बीच अचानक से वह काला साया मेरे पास से अचानक से गुजरा और मैंने पाया कि मेरे हाथ से खून निकल रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता या खुद को संभाल पाता, वो सारी लाल आंखें मेरे पास आ गई और उस काले साये ने मुझे जकड़ लिया और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अपने घर में पाया और लोगों ने बताया कि मैं उन्हें सुबह उसी रास्ते पर बेहोश मिला था। और उस दिन के बाद से मैं रात के समय उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया और मैंने अपना स्कूल भी बदल लिया और उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो।
तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको ऐसी और कहानी दे सकूं।